हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा में रमजान नाम का कोई महीना था ही नहीं। मिंबर और महराब से हमें साल हर साल से बताया जा रहा है इसकी हैसियत एक रामलीला के किस्से के अलावा कुछ नहीं। ये एक रामलीला का किस्सा है जो इन बादशाहों ने लिखवाया। हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर मुबारक में रमज़ान नाम का कोई महीना था ही नहीं। ये मौलवियों की पैदावार है। इस रमज़ान की फ़र्जियत का या रोज़ों का इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं। ये कहना इन मौसूफ़ का जिनको आपने अभी मुलाज़ा फरमाया है, यानी इस शख्स ने रमज़ान और उसके रोज़े की फ़र्जियत का कतई तौर पर इनकार कर दिया है। ये बात ज़हन नशीन कर लें कि जो चीज़ कुरान की नसूस क़तइय्य से साबित हो उसका इनकार करना कुफ्र है। सोशल मीडिया के ऊपर लोग बैठकर ऐसे कहना शुरू कर देते हैं कि देखिए जी, जो उलमाए कराम हैं उनके पास तो फतवों की फैक्ट्री है, वो तो किसी के ऊपर कुफ्र का फतवा लगाने से बाज नहीं आते, 1 मिनट के अंदर जो है वो किसी को काफिर बना देते। मेरे भाई, हम काफिर नहीं बनाते। जो शख्स कुरान की आयत का इनकार करे वो कतई तौर पर काफिर है। मन शक्क फी कुफ्रिहिम फहुवा काफिर। जो उस शख्स के कुफ्र में भी अगर शक करेगा वो भी काफिर है, इसलिए कि उसने कुरान का इनकार कर दिया, कुरान की आयत का इनकार कर दिया। इसलिए ये शख्स कुरान के अंदर जो आयत मौजूद है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ईमान वालो, हमने तुम पर रोज़े फ़र्ज कर दिए। जब ये कुरान के अंदर आयत वाज़ेह आ चुकी है तो फिर इसका इनकार करना तो कुफ्र है। तो जो शख्स ये कहे कि रमज़ान जो है या उसके रोज़े जो हैं ये मौलवियों की पैदावार है, इसका इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं, और रमज़ान नाम का जो महीना है ये हुजूर के दौर में था ही नहीं, इस शख्स ने सिरे से ही इनकार कर दिया। ये शख्स पेशे के लिहाज से एक डॉक्टर है और मैं इसको मशवरा देना चाहता हूँ कि तू किसी अच्छे डॉक्टर से अपने दिमाग का इलाज करा। कि तू कहता है कि आका अलैहिस्सलाम के दौर मुबारक में रमज़ान नाम का कोई महीना था ही नहीं, तो फिर कुरान मजीद के अंदर क्यों आया शाहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल कुरान, कि इस रमज़ान के महीने में जो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान को नाजिल फरमाया। जब रमज़ान का महीना था ही नहीं आका अलैहिस्सलाम के दौर मुबारक में तुम्हारे बकौल, तो फिर अल्लाह ने क्यों फरमाया? और फिर कुरान मजीद आका अलैहिस्सलाम के जो दौर में नाजिल हुआ वो फिर रमज़ान का महीना कैसे बन गया था? जबकि तू कहता है कि आका अलैहिस्सलाम के दौर मुबारक में कोई रमज़ान का महीना था ही नहीं। तो कुरान मजीद की तो नस से साबित हो रहा है कि शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल कुरान, कि हमने कुरान को माह रमज़ान के अंदर ही नाजिल फरमाया है। और अगर अहादीस मुबारका को देखा जाए तो हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि मेरी उम्मत को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने माह रमज़ान के अंदर ऐसी 5 चीज़ें अता फरमाई हैं जो मुझसे पहले किसी नबी को हासिल नहीं हुई। यानी उन अम्बिया की उम्मतों को ये शान और फजीलत हासिल नहीं हुई, ये नेमतें नहीं हासिल हुई जो अल्लाह तबारक व तआला ने मेरी उम्मत को अता फरमाई। पहली ये है कि जब रमज़ान मुबारक की पहली रात होती है तो अल्लाह तबारक व तआला उनकी तरफ रहमत की नज़र फरमाता है, और जिसकी तरफ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नज़र रहमत फरमाए उसे कभी अजाब नहीं देगा। तो आप कहते हैं कि आका अलैहिस्सलाम के दौर मुबारक में रमज़ान था ही नहीं, तो फिर आका अलैहिस्सलाम ने क्यों फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे माह रमज़ान के अंदर ये 5 चीज़ें अता फरमाई जो किसी नबी को पहले हासिल नहीं थी? दूसरी खसूसियत यह है कि मेरा उम्मती जब रोज़ा रखता है, शाम के वक्त जब उसके मुंह से स्मेल आती है, बू आती है, तो अल्लाह करीम की बारगाह में मुश्क अंबर से भी बेहतर है। और तीसरी नेमत यह है कि फरिश्ते रात को भी और दिन को भी उस बंदे के लिए मग़फ़िरत की दुआ करते रहते हैं जो रमज़ान के रोज़े रखता है। और चौथी खसूसियत यह है कि अल्लाह तबारक व तआला जन्नत को हुक्म देता है कि तू उन लोगों के लिए मुज़य्यन हो जा, खूबसूरत बन जा, जो रमज़ान के रोज़े रख कर आएंगे, मुशक्क़त बर्दाश्त करके फिर तेरे पास आ जाएंगे। 5वीं फजीलत यह है कि जब माह रमज़ान की आखिरी रात आती है तो अल्लाह करीम फिर सबकी मग़फ़िरत फरमा देता है। तुम कहते हो कि आका अलैहिस्सलाम के दौर मुबारक में रमज़ान नाम का महीना था ही नहीं। सही बुखारी और सही मुस्लिम के अंदर ये रिवायत मौजूद है कि हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जब रमज़ान का महीना शुरू होता है तो आसमान के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं, शयातीन को कैद कर दिया जाता है। ये बुखारी के अंदर भी मौजूद है, मुस्लिम के अंदर भी मौजूद है, ये दोनों के अंदर ये हदीस मौजूद है। आप कहते हैं कि आका अलैहिस्सलाम के दौर मुबारक में रमज़ान नाम का कोई महीना था ही नहीं। मेरा मशवरा मान लें, किसी अच्छे स्पेशलिस्ट जो दिमागी डॉक्टर है ना, आप उससे रब्ता करें और उससे इलाज कराएं। अगर ये भी नामुमकिन हो
تو آپ ایسا کریں، کسی اچھے طاقتور شخص سے رابطہ کریں جو پہلوان بھی ہو، طاقتور بھی ہو، اور اس کا جو جوتا ہو نا وہ سائز میں بھی بڑا ہونا چاہیے اور بڑا بھاری جوتا ہونا چاہیے کہ وہ صبح بھی شام کو بھی 10 جوتے صبح، 10 شام کو اور 10 جو ہے رات کو آپ کے دماغ کے اوپر جو ہے وہ جوتے مارے، تاکہ آپ کا دماغ جو ہے اپنی جگہ پہ آ جائے اور آپ اپنے بیان سے رجوع کر سکیں۔ بات یاد رکھیں، جو بھی قرآن کی نصوص کا انکار کرے گا وہ قطعی کافر ہے۔